रहीम, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। हम पिछले वीडियो से हम कुछ देख रहे थे कि हम किस तरह डेटाबेस में हम डाटा इंसर्ट करवा सकते हैं, किस तरह हम डाटा फाइंड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा डेटाबेस का आपको काम नहीं करवाऊंगा। आज अभी ये मैं आपको फॉर्म डिस्प्ले करवाता हूँ कि ये फॉर्म हमारा कुछ इस तरह से शो हो रहा था, ताकि उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ये हमारा कुछ फॉर्म इस तरह का शो हो रहा है। अब हम चाहेंगे कि हमारे पास ये जो फॉर्म है इसको हम वैलिडेट करें कि जब तक हम ये तमाम तरह डाटा इंसर्ट ना करे कोई भी यूज़र, तब तक वो इस डाटा को इंसर्ट ना करवा सके। आज हम वो देखेंगे, ठीक है। अब हम अपना चलते हैं कि प्रॉपर्टीज सेट लेआउट फ्री डिज़ाइन। अच्छा, अब सबसे पहले आप इधर देख सकते हो कि जब हम इसको स्टार्ट कर रहे थे तो इधर हमें डिफ़ॉल्ट पे इधर क्या शो हो रहा था, कराची। अब हम चाहते हैं कि इधर हमें कुछ भी शो ना हो, तो सबसे पहले हम ये प्रॉपर्टीज़ की चेंज करते हैं ताकि हम उसकी अच्छी तरह से वैलिडेशन कर लें। तो आप सीधा प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, प्रॉपर्टीज़ पे जाके सिलेक्टेड इंडेक्स क्या कर दो, -1। अब जब आप -1 करोगे तो इसका मतलब है कि हमने कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना। 0 पे हमारे पास फर्स्ट होगी, फिर हमारे पास इस तरह नीचे चलते जाएंगे। अगर हम उसकी -1 की बात करें तो इसका मतलब है कि उसने कुछ भी नहीं इधर सिलेक्ट करना। आप इधर देख सकते हैं कि उसने इधर से कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया, आपने इधर से खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपना फॉर्म वैलिडेशन की तरफ कि हम वो फॉर्म को किस तरह वैलिडेट करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा इंसर्ट वाला बटन था जिसमें हमने ये डाटा इंसर्ट किया था, इसको हम क्या करते हैं कि हम ये जो हमारे पास है इसको कट कर लेते हैं इधर से, ताकि हम Ctrl+X कर लेते हैं और नीचे एक फंक्शन बना लेते हैं प्राइवेट वाइड व्हेन इंसर्ट बटन क्लिक, ठीक हो गया। और उसके बाद ये अभी ये हमने क्या किया, इसके अंदर हमने फंक्शन बना लिया और अपना जितना भी डाटा था वो इसके अंदर पास कर दिया। अभी ये जो हमारे पास इंसर्ट वाला जो बटन आपको इधर शो हो रहा है, ये हमारे पास क्या है कि अभी तक बिल्कुल एम्प्टी है। तो अभी इसको कह देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, इंसर्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने इसी पे डबल क्लिक करना है। अब हम कहते हैं कि सबसे पहले क्या करें कि इफ की कंडीशन लगाएंगे और हम कहेंगे इफ स्टूडेंट आईडी टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इक्वल्स, अगर वो इक्वल्स किसके है, अगर वो एम्प्टी है तो फिर क्या करे, हमें मैसेज शो कर दे जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग। पहला हमारे पास होता है नल और दूसरा कहते हैं प्लीज इंसर्ट क्या करें कि स्टूडेंट आईडी, ठीक हो गया। और अगर ये फिल नहीं है, अगर ये फिल है तो फिर क्या करें, फिर हम इसी को कॉपी करते हैं और नीचे इसको हम फिलहाल के लिए पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम कह देते हैं कि डाटा इंसर्टेड। अभी हमने इधर फंक्शन वो कॉल करना है, लेकिन अभी सिर्फ मैं इसको फॉर्म वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ, फॉर्म वैलिडेशन करते हैं। अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो मैं अब इसकी आपको आउटपुट दिखाता हूँ कि इसकी आउटपुट क्या आती है। अब हम सबसे पहले चलते हैं कि इधर मैंने कुछ भी नहीं दिया, तो मैं इसको इधर इंसर्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखिएगा कि इधर उसने क्या है कि पहले आप एंटर स्टूडेंट आईडी करो, फिर उसके बाद आप कुछ भी काम करवा सकते हो। अब मैं इधर कोई आईडी दे देता हूं और उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूं, तो इधर आपको मैसेज शो हो रहा है कि डाटा इंसर्टेड हो गया, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं कि हमने आगे नेक्स्ट वाला क्या करवा सकते हैं कि अब हम फर्स्ट नेम की बात करेंगे, फर्स्ट नेम, ठीक है। अब मैं कह देता हूं इफ फर्स्ट नेम, अब हम कहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट नेम टेक्स्ट फील्ड है, अगर उससे हम डाटा गेट करें वो इक्वल टू हो, तो फिर क्या करें कि हम कहते हैं स्टूडेंट फर्स्ट नेम एंटर करवाए। अभी आप इधर एक छोटा सा इसमें देखिएगा कि इधर अभी थोड़ा सा एक 2 दफे में अलर्ट बॉक्स शो होगा, ठीक है। अब मैं इंसर्ट पे क्लिक
कह रहा है कि पहले इंसर्ट करो स्टूडेंट आईडी और दूसरी दफा कह रहा है कि स्टूडेंट नेम एंटर करो। अभी ये हमारे पास कि अगर फर्ज करो ये पांचों की पांचों फील्ड एम्प्टी हैं तो फिर क्या करें, वो 5 दफा हमें शो करवाए, तो हम ऐसा नहीं करवाएंगे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि हमें इधर ये जो इसके बाद हम सिंपल क्या कर देते हैं, हम रिटर्न की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे हम रिटर्न की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करेगा, जैसे ही अगर ये कंडीशन हमारी चलती है तो जैसे ही ये अगर टेक्स्ट फील्ड जो स्टूडेंट वाली है ये वाली अगर ये एम्प्टी होगी तो ये बाकी वाली जो हैंगी इसको चेक ही नहीं करेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम साथ रिटर्न स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह हम इसके लिए भी रिटर्न स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे, RETURN रिटर्न। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, आप इसको आपके इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। अभी देखिए सिर्फ मैंने क्या किया कि मैंने इधर कुछ भी नहीं दिया, तो मैं सिंपली जब इंसर्ट बटन पे इधर क्लिक करता हूं तो आप इधर देखिए क्या एक दफा स्टूडेंट आईडी आया। अभी आप देखो उसने दोबारा जो है अलर्ट बॉक्स शो नहीं करवाया। मैं इसको जितनी दफा कहूंगा इंसर्ट पे क्लिक करूंगा वो आगे वाला फील्ड पे नहीं चलेगा। अब मैं इधर दे देता हूँ, फर्स्ट करो ये मैंने आईडी दे दी, अब वो हमें फर्स्ट नेम वाला देगा। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है कि हमने इसी को कॉपी करना है और 3 दफा आगे पेस्ट कर लेना है इस लाइन को। Ctrl+C करता हूं और मैं उसके बाद 1 2 3। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट नेम भी हो गया। अब हम कहते हैं कि लास्ट नेम टेक्स्ट फील्ड और इस तरह ये हमारे पास फादर नेम आ जाएगा और ये हमारे पास CNIC आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब रिटर्न की आपको समझ आ गई कि हम रिटर्न क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि अगर हमारे पास एक फील्ड जो सबसे पहले वाली है वो एम्प्टी है तो आगे वाली को चेक ही ना करे। ये हम रिटर्न स्टेटमेंट इसलिए यूज कर रहे हैं इधर। अच्छा, उसके बाद आ गया कि हमने इधर कहना है स्टूडेंट लास्ट नेम, स्टूडेंट FATHER फादर नेम, स्टूडेंट CNIC। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम इसको रन करवाते हैं। अब ये देखिए हमारे पास प्रोग्राम रन हो गया है, तो इधर मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ। अब मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो क्या कहता है कि पहले इंसर्ट करो कि अपनी स्टूडेंट आईडी इंसर्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है, मैंने ये 1 2 3 4 दे दिया। उसके बाद मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो क्या कह रहा है कि आप अपना स्टूडेंट फर्स्ट नेम इंटर करो। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं फर्स्ट नेम इंटर कर देता हूँ, मैं इधर दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा फिर इंसर्ट पे क्लिक करता हूं तो अभी कह रहा है कि आप लास्ट नेम भी एंटर करो, तो अभी मैं लास्ट नेम भी एंटर कर लेता हूं। अब मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूं तो अभी देखो वो क्या कह रहा है कि स्टूडेंट फादर नेम भी एंटर करो। मैं कहता अच्छा ठीक है। अब उसके बाद मैं इंसर्ट पे फिर क्लिक करता हूं तो वो कहता है कि CNIC क्लिक करो। उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करता हूं तो वो कहता है डाटा इंसर्टेड हो गया। ठीक है, ये था कि अच्छा ये तो हमारे पास सिंपल टेक्स्ट फील्ड का खेल था कि हम टेक्स्ट फील्ड को किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं कि आगे हमारे पास क्या आ जाते हैं, आगे हमारे पास रेडियो बटन आ जाते हैं। अभी मैंने इधर इसका क्या किया कि इधर आप देख सकते हो कि हमारे पास कोई भी रेडियो बटन डिफॉल्ट सिलेक्टेड नहीं है। अगर आपने कोई एक भी सिलेक्ट किया हुआ है इधर से तो आपको फिर जरूरत नहीं है कि आप उसको ये वाली तकनीक इस्तेमाल करो, फिर आप रहने दो, क्योंकि उसने बाय डिफॉल्ट तो एक को चेक करना है। मैं इसमें इसलिए कह रहा हूँ कि फर्ज करो आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया तो मैं इधर कह देता हूँ इफ कंडीशन क्या है कि हमारे पास मेल जो रेडियो बटन है डॉट इज सिलेक्टेड डबल इक्वल टू फॉल्स आर कि हमारे पास जो मेल रेडियो बटन इज सिलेक्टेड है और क्या है कि फीमेल रेडियो बटन भी क्या है कि वो सिलेक्टेड नहीं है, तो फिर हमें क्या करें कि वो हमें ये मैसेज शो करवा दे कि आप करो कि प्लीज सिलेक्ट जेंडर। मैं इसमें क्या देता हूँ जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग और उसके बाद इसको नल और नेक्स्ट कह देता हूँ प्लीज सिलेक्ट जेंडर, प्लीज सिलेक्ट जेंडर। ठीक है, अच्छा अभी ये हो जाएगा। अभी क्या होगा कि मैं एंड की कंडीशन इसलिए लगा रहा हूं कि अगर या ये फॉल्स हो तो या फिर ये फॉल्स, अगर दोनों भी और कंडीशन है कि दोनों सिलेक्ट फॉल्स है, दोनों सिलेक्ट नहीं है। जब दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा तो ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ।
अभी मैं इधर से ये डाटा दे देता हूँ, उधर भी दे देता हूँ, इधर भी दे देता हूँ, इधर भी दे देता हूँ, इधर भी दे देता हूँ। ठीक हो गया। इंसर्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो अभी कह रहा है कि प्लीज सिलेक्ट, कि आप जेंडर सिलेक्ट करो। ठीक है, अभी क्योंकि मैंने दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, वो मैंने नहीं किया। जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर लूंगा तो फिर वो क्या कह रहा है कि आपको डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुल हो गया। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हमने चेक बॉक्स पे काम करना है। अब चेक बॉक्स पे हम कंडीशन लगाते हैं कि फर्स्ट करो, ये हमारे पास एक कोर्स की लिस्ट है, इधर 5 से 6 कोर्स हैं, और मैं कहता हूं कि यार इनमें से कम उसने कोई एक जो कोर्स है वो उसने जरूर सिलेक्ट करना है। तो अभी आप देखोगे कि इधर हमारे पास कोई भी इधर सिलेक्ट नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम दोबारा अपना सोर्स पे जाते हैं और इधर अब हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ, यही कंडीशन इफ क्या हमारे पास को जो इंग्लिश चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स स्टार्ट इज सिलेक्टेड एंड क्या करो, जावा चेक बॉक्स डॉट इज सिलेक्टेड इक्वल टू फॉल्स, और इधर भी इक्वल टू फॉल्स। तो फिर क्या करते हैं कि हम इधर इसको मैसेज शो करवाते हैं, ये ऑप्शन पे, ये इसको हम कहते हैं कि प्लीज सिलेक्ट एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसको क्या कहते हैं कि हम इसको रन कर देते हैं। इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिटर्न यूज करना पड़ेगा, इधर भी हमें रिटर्न यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। अभी ये हमारे पास रन हो गया। अब मैं इधर कुछ डाटा दे देता हूँ, इधर भी देता हूँ, इधर भी दे देता हूँ, इधर भी दे देता हूँ। अब सिंपल, अभी मैं देखता हूँ कि जैसे ही मैं इंसर्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो इधर क्या कह रहा है कि प्लीज सिलेक्ट एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट। अब इनमें से कोई एक आप सिलेक्ट कर लो तो फिर वो क्या करेगा, डाटा इंसर्टेड आ जाएगा, या आप दोनों सिलेक्ट कर लो तभी आपको डाटा इंसर्टेड आ जाएगा। ये हो गया कि हम चेक बॉक्स के लिए वैलिडेशन हम किस तरह कर सकते हैं। अगली चीज आ गई हमारे पास। अब हमारे पास लास्ट चीज रह गई है कि हमारे पास ये, अच्छा लास्ट चीज हमारे पास ये कम्बो बॉक्स रह गया। अब हमने इसको वैलिडेट करना है, तो इसके लिए भी वही हम कॉपी कर देते हैं अभी, और इधर मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके लिए हमारे पास सिर्फ कंडीशन ये होगी कि इफ सिटी, जो सिटी है कम्बो बॉक्स डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी हम डॉट गेट सिलेक्टेड इंडेक्स। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी नहीं ना सिलेक्ट होगा तो वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, वो उसके पास -1 होगा। तो फिर हम कहते हैं प्लीज सिलेक्ट सिटी। ठीक हो गया। अब इसको हम क्या कह देते हैं, हम इसको रन करवा देते हैं। अब मैं पूरे पे वैलिडेट करवाऊंगा, आपको चेक करवाऊंगा। अच्छा, ये हमारे पास इंसर्ट, यहाँ पे हमने आईडी इंसर्ट करनी है। ठीक है, इंसर्ट क्या करना है, फर्स्ट नेम इंसर्ट करना है, इंसर्ट लास्ट नेम इंसर्ट करना है, इंसर्ट फादर नेम हमने करना है, इंसर्ट स्टूडेंट CNIC इंसर्ट करना है, इंसर्ट जेंडर हमने सेलेक्ट करना है, इंसर्ट एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट करना है, इंसर्ट और इधर से सिटी सेलेक्ट कर लेना है, और अब ये डाटा इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद सिंपल हमने क्या करना था कि ये जो हमारे पास हमने फंक्शन बनाया है इसको आपने कॉपी करना है, और इसको फंक्शन को आपने इधर एल्स में जाके पेस्ट कर देना है, और ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसको रन कर लेते हैं और आपको दिखा देता हूँ कि हम इसमें डाटा इंसर्ट करवा सकते हैं। 3 4 5 फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, CNIC, मेल, इंग्लिश और पेशावर और इंसर्ट। इधर आपको ये देखें कि आपको शो हो रहा है कि डाटा इंसर्ट हो गया। ठीक हो गया। ये था कि हम किस तरह फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।